हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करने से पहले कुछ शुरू करते हैं। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। ध्यान से सुनना। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल, इम्प्रेस योर सेल्फ। इम्प्रेस योर सेल्फ, स्ट्रेच योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ। वी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू डेट यू कैन वी। फिर से एक बार रिपीट करने से पर करते हैं, ध्यान से सुनना। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल, इम्प्रेस योर सेल्फ, स्ट्रेच योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ। वी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू डेट यू कैन वी, डेट यू कैन वी। इसका मतलब है कि लोगों को प्रभावित करने की कोशिश क्या करनी चाहिए। स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश अब आप बंद कर दें। ऐसा ना करें कि लोगों को प्रभावित करते करते आप मदारी बन जाएं। समझ रहे होंगे ना कि लोगों को प्रभावित करते करते आप मदारी नहीं बनना है आपको। दूसरा क्विट्स हमने बोला है कि इम्प्रूव योर सेल्फ, खुद को प्रभावित करें, खुद को बदलें, खुद को देखें, लोगों पर ध्यान देना अभी बंद करें। स्टेज योर सेल्फ, अपने आप को इतना फैलाओ चारों तरफ कि जिधर भी हो आपका नाम हो, आपका ही बोलबाला हो। लिखा है टेस्ट योर सेल्फ, खुद को जांचें, खुद की पहचान करें, अपने अंदर स्वयं को बदलें, स्वयं को जांचें, स्वयं को जांचें। वी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, वी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू डेट यू कैन बी। आप सबसे अच्छे वर्जन, मान लीजिए सबका सबसे अच्छा संस्करण आपके पास होना चाहिए और जो आप हो सकते हो। खुद को इतने अच्छे संस्कारों से भरिए। ध्यान रखना क्या हमने बात बोली है आज, बहुत अच्छी बात बोली है कि स्टॉप ट्राइंग टू हिमसेल्फ पीपल, इम्प्रेस योर सेल्फ, stretch yourself, test yourself with the best version of you that you can be। इसी खूबसूरत लाइनों के साथ मैं अभय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज आप लोगों के सामने है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो हम कंप्लीट बताते हैं उसकी मास्टर प्रैक्टिस सीरीज है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर 8 हो चुके हैं, जिसका हम आज लेक्चर 8 आएगा जो रोज रात 8 बजे आपके अपने चैनल ईसिक इंग्लिश पर आता है। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, बैंक की, सीडीएस की, एनडीए की या एयरफोर्स या नेवी की, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हों, आपके लिए सीरीज बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये ध्यान रखना। अभी हम आपके 2 लेक्चर और कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब आपके जो प्रैक्टिस मास्टर प्रैक्टिस सीरीज के 10 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम आपके 2019 के सीजीएल के क्वेश्चन उठाना चालू कर देंगे। सीजीएल के हम पूरा सेट कराया करेंगे एक दिन। अभी एक आपके 10 लेक्चर हो जाए उसके बाद हम सीजीएल का पेपर कराने चालू करेंगे। मेंस की क्लासेस चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, कल फिर आएगी। अल्टरनेट में मैं बोला था अल्टरनेट में मेंस की क्लासेस आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ बार बार बोलते हैं। हर किसी को हर बार ये बात सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। चलिए यहाँ पर लिखा है, हमने कहा है जो भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश समझ में आने लगी है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें एक ही वर्ड चाहिए। अभी नहीं समझ में आ रही, आगे आने लगे ही लिखना है। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स वाई अबे सो मन से। ध्यान रखना, इतना हमें कोट्स चाहिए जब भी कभी कमेंट करना। अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगे, समझ में आने लगी है, इंग्लिश से आपका डर भाग गया है, तो हमें यही एक चीज चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज आप लोगों के सामने मास्टर प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर 8 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लेटा हुआ है। देखते हैं इसका आंसर कौन देने की कोशिश करता है। इसमें हम कॉन्सेप्ट और यूज से आपको बताएंगे, हिंदी की इंग्लिश नहीं निकालनी है। चलिए देखते हैं कौन बच्चा है जो इसे बताने की कोशिश करेगा। लिखा आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर लिखा है आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हैड आपकी मेन वर्ब है, आ के टेस्ट क्या है, यहाँ पर है नाउन है, आ यहाँ पर आर्टिकल है, आर्टिकल है। ये नाउन कैसा है आपका, सिंगुलर भी है, काउंटेबल है और नाउन है। इन बच्चों क्या है, प्रीपोजिशन है। और मैथमेटिक्स इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
अब यहाँ पर लिखा है टुडे मॉर्निंग, सबको पता है आज की मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग। ये बच्चों कोलिकेशन होता, आज की मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, आज के मॉर्निंग को हम टुडे मॉर्निंग नहीं बच्चे क्या बोलते हैं, दिस मॉर्निंग बोलते हैं। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट बात थी, जब कभी भी हमें बोलना हो टुडे इवनिंग, टुडे आफ्टरनून, टुडे मॉर्निंग, ये आपके बोलचाल में सही है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमने जिसे लिखा है टुडे मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग। दूसरा वर्ड हमने लिख दिया है इवनिंग, टुडे इवनिंग, जिसे हमने लिख दिया है आफ्टरनून, आफ्टरनून। टुडे क्या बोल दिया हमने, टुडे नाइट, यहाँ पर जिसे हमने लिख दिया है टुडे नाइट। बच्चों जैसे हमने ये वर्ड लिखे हैं, आपको लग रहा होगा आज का सुबह है, आज की शाम है, आज की दोपहर है, आज की रात है, लेकिन इसके पहले कभी भी हम बोलचाल में तो यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर में यही तो कॉन्सेप्ट है कि ग्रामर में जब कभी भी बोला जाता है तो इन सभी के पहले एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं दिस। ये क्या है, दिस। दिस जब भी हम बोलेंगे, आज मॉर्निंग की बात करेंगे, आज की मॉर्निंग में आपका टेस्ट है, इसका मतलब है दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून, दिस नाइट। इस प्रकार के वाक्य हम इसमें प्रयोग करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है और बेहद आसान भी है, इसमें कुछ नहीं है। सेंटेंस क्या है, बहुत सरल है। लिखा है अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ सी विशेस टू बी अ वेलेरिना, वेलेरिना। इसमें मुझे नहीं लगती किसी भी पार्ट में कोई एरर है। ये है आपका नो एरर, डी फॉर देवसिना इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस, इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। तो बगैर भी एरर नहीं है तो बगैर समय बिताए चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन लिखा है, और आसान तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके लिए हम बैठे हैं आपको आसान बनाने के लिए। चलिए बताइए, चलिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आंसर देने की कोशिश करो। जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर देने की कोशिश किया करो, मन में नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। किसी का आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ना आपका कुछ जा रहा है, बता दिया करो ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, बता दिया करो। जब आगे होंगे आशा करो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट दिया करो। जब लाइव में ना दे पाओ तो वो तो चले जाते हैं, बाद में हम पढ़ लिया करें, उससे बाद में हम देख लिया करेंगे, अच्छा इस बच्चे ने दिया तो हम वीडियो में उसका नाम ले लिया करेंगे। एक बच्चा आता है अभय ठाकुर, वो ज्यादातर कमेंट करते रहते हैं, उन्होंने बताते रहते हैं इसमें ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, कंटिन्यू रेगुलरिटी में बना रहते हैं। तो ऐसे भी आप लोग भी देखेंगे तो उससे हम पता चलेगा हाँ ये लोग हैं, कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर लिखा है कि इन अ वेरी हार्श टोन शीट साउटेड एट हिज सर्वेंट्स एंड टोल्ड देम डेट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर साउटेड, यहाँ पर लिखा है टोल्ड, यहाँ पर लिखा है डज नॉट। कुछ समझ में आया? आज की क्लास में सुबह हमने बताया था, जब कभी भी सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट से शुरू हो जाए, पी से प्रिंसिपल, पीसी क्लाउज, पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लाउज अगर आपका पास्ट में है, अगर पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा किस में रहेगा मेरे बच्चों, पास्ट में रहेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें कुछ नया भी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों क्या कर देंगे, हम डज की जगह पर हम डिड का प्रयोग कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा डिड नॉट नीड देयर सर्विसेज, सी फॉर कहो ना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान था सवाल, इतना लॉन्ग का आपको क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, सिर्फ आपको जो तरीके आ रहे हैं तो आप कर जाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए इसी बात पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, और बहुत इजी के बाद बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लिखा है दिया कमेटी, कमेटी की एरर बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना। कमेटी में डबल एम डबल टी डबल ई, डबल एम डबल टी डबल ई, जो भी आता है दो बार आता है, डबल एम आता है, डबल टी डबल ई। थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। आपको ये सोचना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या बदलाव लाना चाहिए। एक वर्ड होता है आपका ब्रिंग अराउंड, फ्रेजल वर्ब होती है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है आपका ब्रिंग अराउंड। एक वर्ड हमने लिख दिया है ब्रिंग अराउंड, एक फ्रेजल वर्ब आपकी होती है ब्रिंग, ब्रिंग आपका होता है अबाउट, ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है बदलाव लाना। ब्रिंग
सॉरी ब्रिंग अराउंड है, यहाँ एक ब्रिंग अबाउट है। तो ब्रिंग अबाउट और ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका होश में लाना, होश में लाना। और यहाँ पर ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बदलाव लाना, बदलाव लाना। अगर कोई कमेटी किसी बात पर, कमेटी आपकी किसी बात पर, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, कमेटी सब्जेक्ट है, अगर कमेटी थिंकिंग कर रही है किसी बात पर तो उसको होश में लाएंगे या उसकी उस किसी चीज के किसी बेसिक के स्ट्रक्चर में हम बदलाव लाएंगे? तो बच्चे क्या लाएंगे? बदलाव लाएंगे, ना कि होश में। याद रखना है ब्रिंग अराउंड मतलब होता है होश में लाना, ब्रिंग अबाउट मतलब बदलाव लाना। हमें बदलाव लाने की बात है, इसीलिए यहाँ पर अराउंड नहीं, हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। किसका बच्चों प्रयोग करेंगे? अबाउट का प्रयोग करेंगे। वी फॉर बाहुबलीजा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर जो भी हो आगे बढ़ते हैं। लिखा है इट वाज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा है तो सोल्यूशन भी उसका अच्छा ही होगा। अच्छा अगर सोल्यूशन देना चाहेंगे तो अच्छा मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है, इट आपका सब्जेक्ट, ये क्या लिखा है अब आज वर्ब, आपके आगे एक आगे है वर्ड, इसका मतलब ऑल सब्जेक्ट क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन, द एनिमेट्स इसका ऑब्जेक्ट, स्केप्डेड इसकी क्या है वर्ब है, बी2 में। अब यहाँ पर देखिए वाज फॉर्चुनेट का है बी2 में, इसका मतलब प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में, सबऑर्डिनेट क्लाउज पास्ट में। इसका मतलब ये वाला एक पार्ट है फ्रॉम द ब्लेजिंग, फ्रॉम क्या है प्रीपोजिशन है, ठीक है। फायर क्या है नाउन है, और ये नाउन है तो ब्लेजिंग क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। द यहाँ पर क्या है डिटर्मिनर है, क्या है आपका डिटर्मिनर है, किसका बच्चा डिटर्मिनर है। इसका मतलब एक क्लाउज आपका ये वाला बन रहा है, एक क्लाउज आपका ये बन रहा है, और आपका ये वाला क्या बन रहा है एक क्लाउज ये बन रहा है। जब कभी भी दो क्लाउजों को आपस में कनेक्ट करने की बात होती है तो बच्चे किसका प्रयोग करते हैं हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हमें दो क्लाउज को आवश्यकता है जोड़ने की तो हमें कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें कंजंक्शन जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पर कंजंक्शन जोड़ना पड़ेगा। अब बात आती है कंजंक्शन ए पार्ट में जोड़ेंगे कि बी पार्ट में जोड़ेंगे, ए पार्ट में एरर लगाएंगे या बी पार्ट में एरर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं डेट, यहाँ पर भी क्योंकि कंजंक्शन हमें यहाँ पर डेट जोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिख दे इट फॉर्चुनेट डेट, या ए पार्ट में लगाएंगे या बी पार्ट में लगाएंगे। बताइए दोनों सेंटेंस तो सही हैं, लेकिन अब जब हमें कोई पार्ट पहले से सही है उसे नहीं, सेकेंड पार्ट में इसमें एरर ले जाएंगे। बी फॉर किसमें एरर हो जाएगी बी फॉर बाहुबली में नहीं। मेरे बच्चों जब एरर लगानी है तो ऐसा ध्यान रखना। ये चीज और भी एक तरीके से सही हो सकती है, यहाँ पर अगर हम फॉर्चुनेट की जगह पर फॉर्चुनेटली कर दें इसका मतलब ये पार्ट में एरर कर सकते हैं। जब कभी भी डेट का प्रयोग करना तो हमें कहाँ पर करना पड़ेगा ए फॉर आन मिलो सजना इज रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से एरर जब फाइंड करोगे जीवन में कभी भी गलतियां नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कौन से एरर में थी जान गए होंगे आप। देखिए लिखा है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेयर में हमेशा यूज किए जाते हैं, तो उनके साथ पेयर वाले वर्ड के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर वर्ब आती है जब उनका मीन्स एक हो। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, मतलब ड्रिंकिंग और ड्राइविंग करते समय ड्रिंकिंग करना सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का, सबको पता है। इसका मतलब ये दोनों बातें एक साथ ही डिपेंड हो रही हैं, तो इसके साथ हम आर नहीं इज का प्रयोग कर दें। जिसे अगर हमने बोल दिया है कि ब्रेड और बटर, राइस एंड करी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब कभी भी ब्रेड और बटर की बात करें, अगर हम बेचने की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप ब्रेड की दुकान पर गए वहां बटर मिल जाए, कोई पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर अलग अलग केसेस में हम प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ जब पेयर में यूज होंगे, और पेयर में यूज होने पर ये वर्ड्स आपके सिंगुलर का सेंस दे रहे हो। किसका सेंस दे रहे हो? एक ही चीज का सेंस दे रहे हो, जिसे बोलते हैं विस्की एंड सोडा, हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, द सब एंड सब्सटेंस, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ऐसे बोलते हैं। तो इनके साथ हम सिंगुलर में अगर काउंट हो जाए इनके साथ कैसी बार सिंगुलर बार, बी फॉर बाहुबली जा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और सरल भी है। अब जब अच्छा होगा तो सरल तो जरूरी होगा। देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिखा दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड।
नो प्लेस, देखिए नो प्लेस इनसाइड। अब ध्यान रखना, जब कभी भी हम ऑडिटोरियम में बात करते हैं तो हम ऑडिटोरियम में प्लेस की बात नहीं करते हैं, नो प्लेस नहीं होता है, क्या बोलते हैं, नो रूम। देखिए कितने कोलोकेशन है। जब कभी भी हम बैठने के ऑडिटोरियम में या रूम में कहीं पर कोई स्पेस की बात करते हैं, जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर एरिया के स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पर प्लेस नहीं रूम का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब सी फॉर का होना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन तो बहुत आसान है। चलिए देखें कौन बच्चे हैं, जितने भी प्यारे बच्चे होंगे वो सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हेयर, मेनी फ्रेंड्स हेयर। क्वेश्चन तो इजी है, पर देखते हैं कौन इसमें आंसर देने की कोशिश करता है। सबको पता है हैविंग आपकी कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। हैविंग जब स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब जो होती हैं आपकी जितनी भी स्टेटिव वर्ब हैं उनका प्रयोग हम जनरली जब स्टेटिव वर्ब में स्टेटिव का काम करती हैं तो उनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। इसका मतलब हैविंग नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बच्चा क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हैज मतलब वी फॉर बाहुबलीजा रिक्वायर्ड आंसर, बाहुबलीजा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन तो इजी है। लिखा है यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। सबको पता है लुक फॉरवर्ड, एकस्टम्ड टू, प्रोहिबिटेड टू, इन अ व्यू टू। जब कभी भी ये फ्रेज के रूप में काउंट करते हैं इनके बाद में हमेशा बच्चों कोई भी अगर वर्ब आती हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। ठीक है, पता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा है यू इन प्रिजन, तो यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है, ध्यान रखना। हमारे पास सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सेंटेंस आपके एक स्ट्रक्चर पर होते हैं और एक आप फॉर्मेशन पर होते हैं। स्ट्रक्चर पर सेंटेंस हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, ए आई ई ओ, 5 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। ये सेंटेंस की अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है असर्टिव। कौन सा लिखा है, असर्टिव लिखा है। असर्टिव सेंटेंस जब कभी भी होगा उसमें एक ही दो बात होंगी, उसमें हमेशा एक स्टेटमेंट की बात होगी। असर्टिव सेंटेंस कभी भी होगा उस सेंटेंस में हमेशा एक स्टेटमेंट की बात होगी। जिस तरीके से इंटेरोगेटिव में जब कभी भी कोई बात होती है हमेशा क्वेश्चन की बात होती है, क्वेश्चन की ही बात होती है। हमेशा जब क्वेश्चन पूछने की बात होगी तो हमेशा वो सेंटेंस कैसा होगा, आपका इंट्रोगेटिव होगा। कैसा बच्चों होगा, इंट्रोगेटिव होगा। ध्यान रखना क्या हम बोलते हैं कि भाई कैसा सेंटेंस होगा आपका, इंट्रोगेटिव होगा। अब जब कभी भी यहाँ पर लिखा है कि असर्टिव सेंटेंस में जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव की बात असर्टिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव तो बाद में बताएंगे, पहले असर्टिव सुन लो। असर्टिव की बात करेंगे तो सेंटेंस में एक स्टेटमेंट होगा, सेंटेंस में एक स्टेटमेंट होगा या सेंटेंस किसी की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। दो चीजें ही हो सकती हैं इसके अंदर है। जब कभी भी असर्टिव कोई सेंटेंस है तो वह तो स्टेटमेंट दे रहा होगा या किसी न किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ध्यान से बातें सुनना। असर्टिव सेंटेंस हमेशा एक स्टेटमेंट देता है और कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन देता है, दो बातें देता है। अब ये सेंटेंस देखिए एक स्टेटमेंट दे रहा है कि लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग है इन प्रिजन। अब कहूँ किसके साथ मीटिंग है ये आपको नहीं पता, इसका मतलब मिसिंग सब्जेक्ट है। क्या है मेरे बच्चों, मिसिंग सब्जेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड मीटिंग है इन अ पर्सन के साथ में यहाँ पर कौन है, कौन मीटिंग करेगा नहीं पता, इसका मतलब मिसिंग सब्जेक्ट है। मिसिंग सब्जेक्ट अगर है तो हम क्या बात करेंगे, तो इसके पहले हमें एक सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता है। तो सब्जेक्ट हम कौन सा लगा देंगे, चलिए बताइए। सब्जेक्ट यहाँ पर हमको एक सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जब कभी भी कोई असर्टिव सेंटेंस होगा वो हमेशा एक सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में हमेशा वर्ब, उसके बाद में चलिए सही से लिख के बताते हैं, सही से लिख के बताते हैं। सब्जेक्ट होगा उसके बाद में हमेशा एक वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। क्या है,
कंपलसरी, ये चीजें होगी ही होगी। असर्टिव सेंटेंस इसका मतलब है कि यहाँ पर वर्ब तो है तुम्हारी सब्जेक्ट और वर्ब, इसका मतलब तुम्हें यहाँ पर मिसिंग है, जो किसकी मिसिंग है, सब्जेक्ट की मिसिंग है। इसका मतलब ए फॉर आन मिलो सजना इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर हम आई भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, जो चाहो यहाँ पर लिख दोगे। यू लिख दोगे तो आर करना पड़ेगा, ही लिख दोगे तो इज करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। उसका मतलब ए फॉर आन मिलो सजना इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लिखा है था गैलीलियो प्रूव्ड डेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हिंदी निकालिए, गैलीलियो ने सिद्ध किया है। देखिए गैलीलियो ने सिद्ध किया है, आपका कहां पर है, यहाँ पर गैलीलियो क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, प्रूव्ड क्या हो गई आपकी, वो वर्ब हो गई, डेड आपका क्या है, कंजंक्शन है। इसका मतलब पहले वाला पार्ट क्लाउज बन गया, क्या बन गया आपका है, क्लाउज बन गया, ये वाला पार्ट क्लाउज बन गया। यहाँ पर लिखा है द अर्थ, अर्थ क्या है, द अर्थ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द अर्थ सिंगुलर है, तो रिवॉल्व्स क्या होगा इसकी, वर्ब हो गए। यहाँ पर अराउंड द सन, इसका मतलब सन क्या है, नाउन है, सन आपका नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सन इसका मतलब ये आपका क्या है, आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल है, इसका मतलब ये वाला वर्ड क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। सारे पॉइंट भी पकड़ लिए हैं आपने। अब आप ये भी जान गए होंगे कि जो भी गैलीलियो, हिंदी देखिए निकालिए, कि गैलीलियो ने सिद्ध किया है कि पृथ्वी सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। ऐसा ना कहना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, राउंड मतलब घूमती है, चारों ओर घूमती है। जब कभी भी हम रिवॉल्व्स की बात करते हैं, सन के कभी भी हम रिवॉल्व्स या अर्थ के कभी हम रिवॉल्व्स की बात करते हैं, तो राउंड नहीं, हम अराउंड नहीं हम बच्चों राउंड का प्रयोग करते हैं। राउंड का मतलब हुआ इस तरीके से, इस तरीके से तो हमारी पृथ्वी घूमती है, इस तरीके से, कैसे घूमती है, इस तरीके से हमारी पृथ्वी घूमती, इस तरीके से हमारी पृथ्वी क्या होती है, घूमती है। जब कभी भी हम अर्थ को रिवॉल्व्स मतलब बात करते हैं, इस तरीके से जब कभी कोई भी चीज अगर इस तरीके से घूम रही है, इसका मतलब उसके साथ हम राउंड नहीं, अराउंड नहीं सॉरी, राउंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सी फॉर कहो ना प्यार है या रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका आज का, देखिए लिखा है आई वॉन्ट डेट यू शुड परफॉर्म वेल, परफॉर्म वेल। देखते हैं कौन इसमें बताने की कोशिश करता है। बहुत आसान है, बता दें, एक वर्ब होती है वांट, उसके साथ में हम क्या क्या नहीं लिखते हैं, लिखा है हमने सब्जेक्ट। अगर बच्चों सब्जेक्ट के बाद में कोई वांट वर्ब आ जाए, कोई नहीं मतलब वांट अगर आपकी वर्ब आ जाए, अगर सब्जेक्ट के बाद में आपकी वांट वर्ब आ जाए, उसके बाद में हमेशा डायरेक्ट क्या आता है, उसके ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में हमेशा 2+V1 आता है। ये स्ट्रक्चर नोट कर लो, ध्यान कर लेना, ये जीवन का आधार बना लो। इस पर हमारे एग्जाम में करोड़ों बार सवाल आए हैं। कितनी बार आए हैं, करोड़ों बार सवाल आए हैं। इसको आप स्ट्रक्चर को माइंड में फिट कर लीजिए। अब देखते हैं कितने लोग इसको फिट करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। लिखा है सब्जेक्ट, क्या लिखा है आपका, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वांट वर्ब आएगी, उसके डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जब कोई आगे उसके ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखना होगा हमें नॉन फाइनाइट वर्ब लिखनी पड़ेगी। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे 2+V1 आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से डेट रिमूव हो जाएगा, शुड रिमूव हो जाएगा। अब जब शुड रिमूव हो जाएगा, अब डेट रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बाई आई वांट, और ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। इसके बाद परफॉर्म क्या है आपकी, वर्ब है। इसके पहले हमें यहाँ पर टू की आवश्यकता पड़ेगी, क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म वेल, टू परफॉर्म वेल। ध्यान रखना स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट के बाद वांट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद 2+V1, ये फिक्स है, इसको माइंड में बैठा लीजिए। हमारे एग्जाम में करोड़ों बार इस पर एरर आए, करोड़ों अरबों बार एरर आई हैं। जब भी आप देखेंगे आपको एरर मिलेगी, आपको अगर एरर मिली तो आप तुरंत फाइंड कर देंगे। ध्यान रखना हम क्या बात बोल रहे हैं, उस बात को आपको माइंड में कंसंट्रेट होकर सुनना है और माइंड में बैठा लेना है, जीवन का आधार बना लेना है, किसी तो नहीं भूलना है। ये खुदा का दिया हुआ तुम्हारे लिए एक तोहफा है। देखिए ये तोहफा कितना खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द सर्वेंट हैंग्ड द लैंप ऑन द वॉल। अब देखिए यहाँ पर होता है, एक वर्ड होता है हैंग, एक वर्ड होता है आपका हिंग, दूसरा वर्ड होता है हिंग।
हिंग का मतलब होता है आपका लटकाना। अब एक हिंग का मतलब होता है टांगना, टांगना। लटकाना का मतलब फांसी पर, किस पर? फांसी पर। अब टांगने का मतलब खूंटी पर, किस पर बच्चों? खूंटी पर। टांगने का मतलब खूंटी पर, और लटकाने का मतलब फांसी पर। जब कभी भी हम लटकाने की बात करेंगे फांसी पर, तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हंग्ड। किसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? हंग। जब कभी भी कोई चीज हम खूंटी पर टांगने की बात करते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है हंग, हंग, हंग। इसका मतलब यहाँ से ईडी रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब HUNG, हंग। क्योंकि सर्वेंट यहाँ पर क्या कर रहा है? लैंप जो है, लैंप को दीवार पर टांगने की बात कर रहा है। द सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, द लैंप उसके ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, द बॉल ऑन का ऑब्जेक्ट बन गया। ध्यान रखना इस बात को, क्या हमने बोला है? यही आपका द सर्वेंट है, ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया है। और यहाँ पर जो हंग है ये आपकी वर्ब बन गई है। द लैंप इसका क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑन यहाँ पर बच्चा क्या बन गया है? प्रीपोजिशन बन गया है। अब इसी प्रीपोजिशन का द बॉल क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। अगर पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को तुरंत लाइक, शेयर, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर कर दें अपने चाचा का लड़का, मौसा का लड़का, फूफा का लड़का, बो का लड़का, जितने भी आपके दोस्त यार नाते रिश्तेदार, सबको शेयर कर दो। सारे लोग वीडियो का एंजॉय लें और इसमें से नई नई चीजें सीखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन हो आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन, वी हैव अ रॉक गार्डन। देखते हैं, गार्डन, गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा नहीं करना है। चलिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है इन द बैक साइड। बच्चों इन द बैक साइड नहीं, क्या होता है? एट द बैक साइड। जिसे हम बोल देते हैं इन द फ्रंट, इन द फ्रंट, इन द फ्रंट। इन द फ्रंट बोलते, बोल चाल में बोलते हो, लेकिन इन द फ्रंट नहीं, क्या होता है? इट द फ्रंट इज अ रिक्वायर्ड। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एट द फ्रंट की रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर लिखा है एट द बैक साइड। एट द बैक साइड होता है, एट द फ्रंट होता है, इन द बैक साइड भी नहीं होता है, इन द फ्रंट भी नहीं होता है। दोनों बातें आपको समझनी चाहिए। आशा करते हैं दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आ भी गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है पता नहीं है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। लिखा है आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। बहुत इजी है, इतना इजी है कि इसको देखकर बच्चा एक बार शर्मा जाएगा। इतना इजी भी होता है कि इतना आसान भी होता है। ऐसे बोलेगा, धीरे से बोलेगा कि जिससे कोई सुनना ले। इतना आसान, तो दूसरा कहेगा क्या आसान, तीसरा कहेगा अरे ये तो हमने पढ़ा है कि, ये तो हमने पढ़ा है कि चप्पल चोर सीसी के साथ हम मॉडल जब आएगा उसका हम कर देंगे सत्यानाश। सीसी से बोले तो चप्पल चोर, क्या बोलोगे? सीसी से क्या बोलोगे आप? चप्पल चोर नहीं, सीसी से बोलोगे आप कंडीशनल कंजंक्शन। जितने भी कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं उनके साथ हम मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये आपका है कंडीशनल कंजंक्शन। इफ हो गया, व्हेन हो गया, अनलेस हो गए, अनटिल हो गए, ये सारे आपके कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं। जब कभी भी इनके साथ दिखे मॉडल, जब कभी भी दिखे इनके साथ मॉडल, तो आप तुरंत उसको उठाइए कटप्पा के तलवार, उसका करती सत्यानाश। तो मॉडल को यहाँ से उठाइए और बैक टू पवेलियन कर दीजिए। इसको क्या कर दो? उसको वापस भेज दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? व्हेन सी कम, क्या हो जाएगा? कम्स बैक। क्या हो जाएगा फिर? कम्स बैक। सी फॉर का होना प्यार है या रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। द क्रिएटर टोल्ड अस द म्यूजियम वाज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। द पब्लिक ऑन संडे। देखते हैं यहाँ पर कौन बताने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पर कौन बताने की कोशिश करेगा, देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर भी पास्ट में है प्रिंसिपल क्लाउज, तब सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी तुम्हारा पास्ट में है और पास्ट में ही रहेगा। लिखा द म्यूजियम वाज नॉट ओपन्ड। अब यहाँ पर वाज नॉट ओपन्ड, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वाज के बाद में देखिए दो चीजें आती हैं, या तो वर्ब की आईएनजी आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दोनों बच्चों को पता होगी दोनों बातें, लेकिन हम और कुछ सिखाना चाहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम किसका निर्माण करते हैं? एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण होता है? एडजेक्टिव में। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सेंटेंस आपका ए बी में रहेगा, आईएनजी होगी तो सेंटेंस आपका पी बी में रहेगा।
सॉरी गलत बोल गए, इसमें किस में रहेगा, ए बी में रहेगा, इसमें किस में रहेगा आपका, पी बी में रहेगा। वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आएगी तो पी बी में रहेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगा तो ए बी में रहेगा। दोनों बातें समझ रहे होंगे आप, अच्छे से समझ रहे होंगे। अब इसका मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने हम वर्ड को एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो वाज नॉट ओपेंड नहीं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव बनता है ओपेंड नहीं किया, ये तो है उसे ओपन ही कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से ईडी रिमूव हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बी फॉर बाहुबलीजा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए अच्छा आगे खत्म हो गया है। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अपना चैनल एसिक इंग्लिश है, तुरंत ज्वाइन हो जाइए समय बगैर गवाए। ज्वाइन करना है आपको एसिक इंग्लिश का फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है टेलीग्राम चैनल, इसे आपको 100% ज्वाइन करना है। इसी पर सारी पीडीएफ हम पिछले क्लास के अपलोड कर चुके हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे एसिक इंग्लिश बाय अबे सर, वहाँ से आप आएंगे, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे, इजीली वहाँ से जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। चलिए उससे पहले अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल वही हमने बताया था कि एसिक इंग्लिश बाय अबे सर, इसी को आप सर्च कर रहे हैं, इससे जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे। बाकी आप लोगों का इतना सपोर्ट है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।